हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ये 100% रियल प्रश्न पत्र है जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये आपका साइकोलॉजी का पेपर मनोविज्ञान का होने वाला आर्ट्स वालों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 यानी कि क्लास 11 का फाइनल परीक्षा का पेपर होने वाला है। एक नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया? तो किसने? तो बूट ने। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब मिला? तो कब मिला? तो 1879 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, 3 नंबर है, मनोविश्लेषण उपागम के संस्थापक कौन थे? तो फ्रायड हो जाएगा, फायर्ड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, संरचनात्मक के संबंधी कौन है? तो टीचनर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना कहाँ किया गया था? कोलकाता विश्वविद्यालय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, चेतक के अचेतना स्थिति का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो मनोविश्लेषण विधि। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, वार्दा इमर क्या है? तो इसका राइट आंसर गेटालवादी है, गेटलवादी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तांत्रिक तंत्र का भाग है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको प्रसारण केंद्र कहते हैं? तो सेतु हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बृहत मस्तिष्क का खंड है? तो अग्रपाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रपाली। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हृदय गति के संचालन एवं नियंत्रण करता है? तो सुषुम्ना शीर्ष हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रभावक एवं संवाहक अंगों के कौन संयुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना आपका? सुषुम्ना, सुषुम्ना हो जाएगा। ठीक है, सुषुम्ना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, अधिगम और डॉट डॉट दोनों घनिष्ठ संबंध होता है, व्यक्तित्व हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, शैशवावस्था में मस्तिष्क का आकार संपूर्ण शरीर का डॉट डॉट होता है। तो एक क्वार्टर में चारवा होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, पियाजे ने संज्ञात्मक उन्नति को कितने अवस्थाओं में विभाजित किया? था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 5। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जिनका भाग है? तो आर ए न ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर एन ए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, बाल्य अवस्था की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो 1 से 6 वर्ष। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवधि है? तो इसका राइट आंसर होगा एरिक्सन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, किस अवधान में व्यक्ति की इच्छा प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर अनैच्छिक अवधारणा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, संवेदना किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है? तो भावात्मक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो फ्रेश नहीं लिखा है, लेकिन इसका आंसर बता दे रहा है। इसका आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी में मिला लीजिएगा प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन को, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन था। आगे है विभ्रमण भ्रम किसे कहते हैं, तो ऐसा ज्ञान जिसमें उदासीन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन चयनात्मक अवधारणा के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रोस्टवेड ने किया, तो फिल्टर सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किसने कहा कि चिंतन एक ऐसा मानसिक प्रक्रिया जिसमें वस्तु एवं घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर प्रतीकों का विशेषता पाई जाती है, तो युंग हो जाएगा। देखिए हिल गार्ड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सृजनात्मक चिंतन का अवस्था क्या, उद्भवन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर काल्पनिक चिंतन का दूसरा नाम क्या है, तो आत्मरण चिंतन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक चिंतन का प्रकार नहीं है, तो मूल्यांकित चिंतन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन हमेशा संकलित होता है, तो संप्रयत्न हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए समृद्धि के पहलू है, तो स्मरण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर निम्नलिखित में से भूलने का मुख्य कारण है, तो प्रथोन्मुख और अवरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सूचना प्रक्रम की अवस्था मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, तो फैड हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन समृद्धि का दूसरा है, तो संवेदी स्मृति हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया, इसका राइट आंसर ट्विकलिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसका 39 नंबर का राइट आंसर आपका थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर का आपका राइट आंसर थॉर्नडाइक द्वारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। 1 से 20 तक प्रश्न दिया है, किन्हीं 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। सभी के लिए 2 अंक देना है। 30 से 40 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 1 नंबर है मनोविज्ञान की परिभाषित करें। नैतिकता विज्ञान क्या है, इसको लिखना है। इसके बाद चिंतन अनुभव क्या है, इसको आपको लिखना है। आगे 4 नंबर की तरफ बढ़े तो अंतर निरीक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद 5 नंबर परिवर्त्य क्या है, इसके बारे में लिखना है। संवेदी तंत्रिक कोशिकाएं क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। 6 नंबर होने के बाद 7 नंबर प्रतिवर्त धनु किसे कहते हैं, इसको लिखना है। सामाजिकरण किसे कहते हैं, इसको लिखना है, ठीक है। किशोरावस्था का आपको वर्णन करना है। चलिए आगे ज्यामितिक भ्रमण का चित्र बनाकर कोई 2 उदाहरण आपको देना है। इसका सीखना क्या है, इसको आपको लिखना है। इसका देखिए थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम क्या है, इसको आपको लिखना है। 13 नंबर। 14 नंबर है पुष्टियोन्मुख और अवरोध क्या है, इसको लिखना है। स्मृति क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका विस्मरण के किन्हीं 2 कारणों को आपको लिखना है। चलिए आगे यहाँ पर समस्या समाधान की परिभाषा दे आपको, ठीक है। चलिए आगे भाव से आप क्या समझते हैं, इसका किन्हीं 2 जैविक अभिप्रेरणों की व्याख्या करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से छाप कर इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, आपको हम एक बार पढ़ के सुना। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा ए, 5वां सी, 6वां सी, 7वां सी, 8वां बी, 11 बी, 12 बी, 13 बी, 14 सी, 15 बी, 16 सी, 17 ए, 18 बी, ठीक है। 21 सी, 22 ए, 23 डी, ठीक है। 24 ए, 25 बी, 26 सी, 27 सी, 28 ए, 31 बी, 32 डी, 33 सी, 34 बी, 35 बी, 36 सी, 37 ए, 39 से 40 है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। चलिए आंसर की बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है। वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें मानव मन की विभिन्न अवस्थाओं और क्रियाओं तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है मनोविज्ञान का वह शारीरिक अनुप्रयोग विधि जो प्राणी, मनुष्य, पंछी आदि के मानसिक प्रक्रिया का अनुभव व्यक्ति और वह दोनों प्रकार के व्यवहार में क्रमबद्ध
तथा वैज्ञानिक अध्ययन कराती है। ये आपका आंसर 2 नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर है चेतन अनुभव का मतलब है कि भावनाओं को जागरूकता और धारणीय मनोविज्ञान से निर्मित अनुभव होता है। यह ध्यान, स्मृति और वर्तमान स्थिति के आधार पर बनता है। चेतना एक धारा के समझा जाता है, यह लगातार बदलती रहती है। ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर का ऊपर ही रह गया, देख लीजिएगा। 5 नंबर परिवर्तन का मतलब वाइब्रेशन या परिवर्तनीय यानी कि चीज़ में बदल सकती है, जिसमें मान बदल सकता है। और 12 में किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसका 14 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 14 के बाद 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 15 नंबर सीखी गई जानकारी को याद रखना हो जाएगा। इसका 17 नंबर किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के क्रमबद्ध तरीके से सामान्य विधि तदर्थ विधि उपयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिनियम के अंतर्गत में आने वाले नवान समस्या तरीकों को सीखना आता है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।